हमारे साथ चलिए ना, हमारे को केसर काकी के पास जाना है। कहाँ जाना है? कौन केसर काकी? अरे वही केसर काकी जो हमारी फैक्ट्री में काम करी थी। अब चलिए हमारे साथ, मैं बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जितना सुन लिया काफी है। हेलो भाया, अभी तक आप निकले ना? हाँ भाया, निकल ही रहा हूँ। ऑफिस छूटा ना, निकल के सीधा आओ, मैडम के पास ही आ रहा हूँ। अब ये सीधे अपनी मैडम के पास जाएगा, जिसने इसे वसु की फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दिया था। ये नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। मैं प्रमोद कोठारी, हुकुम ने मिलने के लिए बुलाया। आपका नाम हुक्म से मिलने वालों की लिस्ट में नहीं है। अरे भाई साहब, हुकुम ने खुद बुलाया मुझे मिलने के लिए। मैं भी फोन में बात करता हूँ। ये क्यों फोन कर रहा है? बोलो। हुकुम, खम्मा घड़ी, मैं आ गया। जी आपके घर के गेट पे ही हूँ। हमने कब बुलाया तुम? कहा था ना हमने कि बुलडोजर एक्शन के बाद जब तक हम ना कहें कहीं अंडरग्राउंड हो जाना, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और तुम हमारे घर के दरवाजे तक आ गए। हुकुम, मैं अपने मन से नहीं आया। चौहाना उसे फोन आया था तभी आया मैं। आपने शाबाशी और तोहफा देने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं आ गया। हुकुम, बकवास बंद करो और अभी के अभी निकलो यहाँ से। और जब तक हम ना कहें किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। जी हुकुम, समझ गया, मैं समझ गया। साहब आप देवी हुकुम के बारे में ऐसा मत बोलिए ना दादी साहब, ऐसा कुछ भी ना है। अभी भी थारे को अपनी देवी हुकुम की चिंता है। अरे अपनी चिंता कब करेगी? माजी सा ठीक कह रही है वसु। तुम्हें अभी सिर्फ इतना सोचना है कि ये केसर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम में भी एक दिक्कत है भाई साहब। केसर यूनियन वाले के साथ नहीं आई थी और यूनियन वाले भी केसर को माफी मांगने के लिए सामने नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। थारे को केसर से मिलके बात करनी चाहिए। दादी साहब, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। जब केसर काकी ने हमसे बात करने के बजाय सीधे यूनियन में जाके कंप्लेन लिखवा दी, फिर वसु क्यों जाए उनसे बात करने के लिए? नहीं, हमारे को तो अब भी विश्वास ना हो रहा कि केसर काकी ने हमारे खिलाफ शिकायत लिखवाई है। जरूर कोई और बात है। दादी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं दिव्या मैडम। हमारे को एक बार केसर काकी से मिलना होवेगा, तभी सच सामने आवेगा। वसु, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। यूनियन की लेडीज तुम्हें केसर काकी से मिलने भी नहीं देंगी आसानी से। खतरा भी हो सकता है। मुझे लगता है ना, रिस्क है थोड़ा अकेले जाना। दिव्या मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेली कहाँ हूँ। हरी धनी है ना हमारे साथ। देव सर, देव सर हमारे साथ चलिए ना, हमारे को केसर काकी के पास जाना है। कहाँ जाना है? कौन केसर काकी? अरे वही केसर काकी जो हमारी फैक्ट्री में काम करी थी। अब चलिए हमारे साथ, मैं बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जितना सुन लिया काफी है। तुम जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। वैसे भी इस घर में सब वही करते हैं जो उनका मन करता है। दूसरों के बारे में सोचने की फिक्र किसे है?